अस्सलामुअलैकुम। हफ्ते के रोज सुहेल वड़ाइच के साथ आप देख रहे हैं मेरे मुताबिक। मैं हूं मारिया मेमन। गुज़श्ता हफ्ते इसी प्रोग्राम में हमने बात की थी कि किस तरह से असलान इस्तिग़ार पर लगने वाले इल्जामात से जो तूफान उठेगा वो थमने का भी नाम नहीं लेगा। और आपने देखा एक ही हफ्ते के अंदर मजीद कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक और स्कैंडल सामने आ गया है, मीडिया से पैसे लेने के इल्जामात भी लग रहे हैं। लगता है एक स्कैंडल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये जो गेट्स का सिलसिला है कहीं रुकने का नाम नहीं लेगा। आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे सुहेल साहब से कि मामला कहां जा रहा है। साथ साथ सहाफियों पे जो इल्जामात लगे हैं, एक लिस्ट सामने आई है, 19 सहाफियों के नाम है, उसमें सुहेल साहब का भी नाम है। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद। और उस लिस्ट में आपका भी नाम है, थोड़ी सी वो क्लैरिफिकेशंस भी देंगे इस प्लेटफॉर्म पर। क्या मौकफ है आपका, क्योंकि कहा गया कि आपने भी पैसे लिए हैं, गाड़ी ली है आपने? बहुत शुक्रिया मारिया साहबा, आज आप कराची में हैं, मैं लाहौर में हूँ। और मेरी गुजारिश ये है कि ये तो मुतवक्को था कि जब मुल्क जो है मुख्तलिफ क्राइसिस से गुजरता है तो फिर तमाम तबकों के हवाले से इल्ज़ामात भी लगते हैं, सच्चे होते हैं, कुछ झूठे होते हैं। मेरी पहली जो लिस्ट आई जो सोशल मीडिया पे आई, इंटरनेट पे आई, उसमें 8 या 9 नाम थे। फिर वो बढ़ते गए और अब उसमें मेरा भी नाम है। तो मैं सोचता रहा कि इस पे क्या किया जाए। कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि इसको इग्नोर कर दें, छोड़ें, एनोनिमस है, कोई इसको ओन तो कर नहीं रहा, क्रेडिबल नहीं है। लेकिन मैंने इसको बड़ा सीरियसली लिया है और मैंने इस पे आज ही सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त भेजी है, जिसमें मैंने अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश किया है और ये रिक्वेस्ट की है कि ये इल्ज़ाम जो है इसकी भी इंक्वायरी की जाए, ये जहां से इल्ज़ाम आया है उसकी भी निशानदी की जाए, और जिस सहाफ़ी के बारे में जो इल्ज़ामात हैं सब के बारे में तहकीक की जाए, तफ्तीश की जाए, ताकि हम विंडिकेट हों या कसूरवार हों, हमें सज़ा मिले या हमारा मुआशरे में जो हमने इज़्ज़त बड़ी मेहनत से, बड़ी मुशक्क़त से कमाई है वो बहाल हो। सुहेल साहब, ये तो सोशल मीडिया से लिस्ट जनरेट हुई ना, बेतहाशा इत्तलात होते हैं, वहां पर गुमनाम वॉरियर्स हैं, हिडन आईडीज पे आते हैं, कुछ भी अपलोड करके चले जाते हैं, वो वायरल हो जाता है, हर कोई इसको कोट करना शुरू कर देता है। हम कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा बंदा है जिसने काम शुरू किया है? ये तो बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा। मारिया जी, ये सारी दुनिया में इस वक्त चैलेंज बना हुआ है कि सोशल मीडिया का एक तो पॉजिटिव यूज है, उसका मनफी इस्तेमाल है। अब कोई भी उठ के किसी के खिलाफ जो मर्जी इल्ज़ाम लगा दे बगैर तहकीक के, गुमनाम आदमी जिसको पकड़ना भी मुश्किल है, जिसका खोज लगाना भी मुश्किल है। तो बुनियादी बात यह है कि अमेरिका के अंदर ये मसला पैदा हुआ है। सदर ओबामा तक इसको कह चुके हैं कि ये गटर है, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर कभी गटर प्रेस कहा जाता था, आजकल इंटरनेट की जो नेगेटिविज्म है उसमें औरतों तक को नहीं बख्शा जाता, किसी का सर लगा दिया जाता है, किसी का धड़ लगा दिया जाता है, फोश जुमले लिखे जाते हैं, बोतान तराजी की जाती है, गलत इस्तेमाल किया जाता है। अब बात यह है कि एक एनोनिमस बात करना, एक गुमनाम चीज पेश करना, अब उसको कैसे आप जांचेंगे? तो इसके लिए बेहतर यही है कि जिस तरह इंटरनेशनल जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो भी अभी तक नाकाम है, लेकिन पाकिस्तान की रेगुलेटरी अथॉरिटीज कुछ ना कुछ उस मसले तक पहुंच सकती हैं और उनके खिलाफ भी इल्जाम लगते हैं, कुछ सच्चे कुछ झूठे। तो अब वक्त आ गया है कि इन इल्जामात की सेहत जो है उसकी तहकीक की जाए, उनकी तफ्तीश की जाए, और ये जो गुमनाम इल्जामात जो अंधेरे से आते हैं और इनके ऊपर जो चेहरे जिन्होंने बड़ी जिंदगी अपनी साफ सुथरी गुजारी होती है और उनके यहाँ से कभी कोई फाइनेंशियल इस तरह की करप्शन का जिक्र तक नहीं होता, जब उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है तो वो तो दुख के आंसू रोते ही हैं, लेकिन कोई इसका अजाला भी होना चाहिए, कोई इसकी तहकीक भी होनी चाहिए, या वो इसी तरह रोंदे जाते रहेंगे और अपनी जो भी उन्होंने सारी की जिंदगी की मेहनत की हुई है उसके ऊपर पानी फिरता जाएगा। अच्छा, आपने कहा डॉक्यूमेंट्स की सेहत की तहकीक करनी चाहिए। बहरिया टाउन ने तो तरदीद कर दी, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, वो फेक लेटर हेड था, उन्होंने तो साफ इससे किसी किस्म के एसोसिएशन से मना कर दिया। मारिया जी, आजकल मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूं कि एक नेगेटिविज्म है, एक मनफी असर है मुआशरे पे, मायूसी के बादल छाए हुए हैं जिसमें हर शख्स जो है दूसरे के खिलाफ गाली को मानने को तैयार है। अच्छी चीजें हमें नजर ही नहीं आ रही, इसीलिए मैं हमेशा अच्छी चीजों का जिक्र करता हूं, मैं मुआशरे की तरक्की की बात करता हूं। प्रॉब्लम यह है कि आप ये समझें कि
क्यों कोई शरारत नहीं हो सकती? क्या ये बड़े दिनों से ये नहीं कहा जा रहा था कि अब अदलिया और मीडिया निशाने पर हैं, अब ये मीडिया और अदलिया बहुत बढ़ रहे हैं, अब इनके पर काटे जाएंगे? क्या मुकाबलेबाजी नहीं है हमारे यहाँ? क्या हमारे हासद नहीं है? क्या हमारे मुखालिफ नहीं है? वो क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारा नाम बदनाम हो? तो ये उसी तरह की एक शरारत है, इसको शरारत के तौर पे लेना चाहिए, लेकिन आइंदा ऐसी शरारतों के बारे में जरूर रोकना चाहिए। इसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में ये दरखास्त दायर करने का फैसला किया है, और भी साफी जा रहे हैं, ताकि जो है वो क्लियर हो कि कौन इसमें शामिल है, कौन नहीं शामिल है। चलिए सोहेल साहब, इसी पॉइंट पे हम एक ब्रेक लेते हैं। बहुत सारे सवाल भी हमने ये भी पूछना है, उस लिस्ट में जो अमाउंट लिखी हुई है वो इतनी कम है, वो इतनी कम क्यों, ये पूछेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद। देखते रहे मेरे मुताबिक।